वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सभी के सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह बीएचयू बीएड 2014 जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा 2014 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह सेक्शन ए पर आधारित होने वाला है, जिसमें कि आपको कुल 30 प्रश्नों हल करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 2014 प्रीवियस ईयर पेपर को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि इंडियन एजुकेशन पुट इम्फेसिस अपॉन, यानी कि भारतीय शिक्षा महत्व देती है, किस पर महत्व देती है? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि भारतीय समाज की परंपरा पर, अध्यापक एवं बड़ों के सम्मान पर, भारतीय संस्कृति के संवर्धन पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी पर भारतीय शिक्षा का यहाँ पे जो जोर होता है वह होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि एवरी स्कूल I subject has a disciplined value. It means that it brings discipline among students. A teacher certain habit and qualities to train the minds of students. Every subject is outcome of the work of disciplined thinkers. और फोर्थ दिया है कि इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि प्रत्येक विद्यालय विषय के पास एक अनुशासनात्मक मूल्य होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह छात्रों के मस्तिष्क को कुछ आदतों एवं गुणों से प्रशिक्षित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, अ टीचर शुड प्लान हिज लेसन बिफोर ही गोज टू हिज क्लास बिकॉज इट हेल्प्स हिम, यानी एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले अपने पाठ को योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि यह उसकी क्या करता है, सहायता करता है। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अभिभावकों को संतुष्ट करने में, कक्षा में आनंद उत्पन्न करने में, पाठ्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति में, या फिर गृह कार्य और कक्षा कार्य प्रदान करने में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यानी कि जो पाठ्यक्रम का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने में उससे क्या होगी, एक सहायता मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि फॉर बिकमिंग अ गुड टीचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इज, यानी एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होनी चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला है जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, यानी शिक्षण में उचित रुचि हो, नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी विषय का ज्ञान हो, एबिलिटी टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को नियंत्रित करने की योग्यता हो, या फिर एबिलिटी ऑफ गुड एक्सप्रेशन, यानी अच्छी अभिव्यक्ति की योग्यता हो। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होना चाहिए वह है कि शिक्षण में रुचि होना चाहिए, यानी कि जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि इफ आई विल बिकम अ टीचर माई मोस्ट प्रिफर्ड एक्टिविटी विल बी, यानी यदि मैं एक अध्यापक बन जाऊंगा तो मेरा सबसे पसंदीदा जो कार्य होगा वह होगा, पहला ऑप्शन दिया है, गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू स्टूडेंट बिफोर एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा से पहले छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देना, डिकेट नोट्स इन द क्लास, यानी कक्षा में नोट्स देना, क्लियर दियर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु से संबंधित उनकी कठिनाइयों को दूर करना, या फिर मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन, यानी छात्रों को अनुशासित बनाना। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यानी कि क्लियर दियर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि इफ स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन यू विल, यानी यदि एक छात्र आपके प्रश्न का उत्तर गलत दे रहा है तब आप क्या करेंगे? स्कोल्ड हिम फॉर हैविंग लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली, उसे अपने पाठ को याद ठीक से न पढ़ने के लिए डांटेंगे, या फिर एक्सप्लेन व्हाई हिज आंसर इज रॉन्ग, यानी यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है, इग्नोर द रॉन्ग आंसर, गलत उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे, आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर द एंड इग्नोर हिम, किसी दूसरे छात्र से उत्तर देने को कहेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक्सप्लेन व्हाई हिज आंसर इज रॉन्ग, यानी यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि
You are teaching a topic and a student ask a question unrelated to your topic. What will you do? यानी कि अगर एक कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और एक छात्र आपसे पाठ से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, यू विल परमिट हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन। आप उसे असंबंधित जो प्रश्न है उसे पूछने की अनुमति देंगे। यू विल नॉट परमिट हिम फॉर दिस, आप उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। यू विल कंसीडर हिम एज अनडिसिप्लिन्ड एंड पनिश हिम, आप उसे इसकी अनुमति नहीं देंगे। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, आप कक्षा उपरांत उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, आप कक्षा के बाद उस छात्र को बुलाकर उसके प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि व्हाट टाइप ऑफ टीचर वुड यू लाइक टू बी, यानी कि आप किस प्रकार के अध्यापक बनना चाहेंगे। और टीचर हु टीचेस द होल करिकुलम, यानी एक अध्यापक जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता हो, या फिर अ टीचर हु हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, यानी एक अध्यापक जो उसके अधिगम में छात्रों की सहायता करता हो, या फिर अ टीचर हु इज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड फॉर हिज स्टूडेंट, अध्यापक जो छात्रों का मित्र दार्शनिक और गाइड हो। अ टीचर हु मेंटेन्स गुड डिसिप्लिन, अध्यापक जो अच्छा अनुशासन रखता हो। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आप एक ऐसे अच्छा अध्यापक बनना चाहेंगे जो कि छात्रों का मित्र भी हो, दार्शनिक भी हो और एक गाइड भी हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि एट अथॉरिटन लेवल टीचिंग, यानी कि निरंकुश स्तर का जो शिक्षण है वह क्या है। टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हेडमास्टर सेंटर्ड, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी एक अध्यापक केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है, प्रधानाध्यापक केंद्रित होता है, या फिर अनुभव आधारित होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी अध्यापक केंद्रित होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ द मोस्ट इलेक्टिव मेथड, यानी छात्रों के अवांछित व्यवहार के संवर्धन के क्रम में सबसे प्रभावशाली विधि क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रिमीडीज, यानी कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगा करके उसका उपचार प्रदान करेंगे। दूसरा दिया है टू ब्रिंग इट द नोटिस ऑफ पेरेंट्स, अभिभावक को सूचित करेंगे। तीसरा दिया है टू पनिश द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को दंडित करेंगे, या फिर टू इग्नोर इट, उसकी उपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगा करके उसका उपचार प्रदान करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 जो दिया हुआ है वह है कि सेक्रेटली इज टू ओपन एज साइलेंटली इज टू, यानी कि जैसे गोपनीयता खुलेआम के लिए है वैसे नीरवता किसके लिए है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कि स्केर्सली, दूसरा दिया हुआ है इम्पोलिटली, और तीसरा दिया है नॉइजली, और चौथा दिया है क्वाइटली, यानी दुर्लभता के लिए, अशिष्टता के लिए, हुल्लड़ के लिए, या फिर शांति के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी हुल्लड़ के लिए। प्रश्न नंबर 12 अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो दिया हुआ है उसको हल करने के लिए देखिए आपको करना क्या है कि 7, 12, 19 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 39 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ करना क्या है, देखिए सिंपल सी कि यहाँ पे क्या दिया है 7, 12, ठीक है 19, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर क्या दिया है 39। ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे क्या कि 7 और 12 में क्या किया है 7 + 5 यहाँ पे जोड़ दिया है, तो यानी इसमें 5 जोड़े हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 में कितना जोड़ा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 5 में 7 जोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर 5, 7, उसके बाद फिर 19 के बाद क्या है यहाँ पे क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, 5, 7 और अगर 9 जोड़ते हैं हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 28, और 28 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 39 ये आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 28 यहाँ पर सही होगा। उसी प्रकार से 13 का जो दिया हुआ है वह है कि माइंड और बॉडी, यानी मन जो है वह शरीर में होता है तो पानी हवा में होगा नहीं होगा। सीपीयू जो है वह हार्ड डिस्क में होगा कि नहीं, अब ये बताइए।
तो यहाँ पे देखिए उसके उसी के बाद जो जहाज है वो तेल में होगा? नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। जो सॉफ्टवेयर होता है वह कहाँ पे होता है? कंप्यूटर में होता है। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि जीवन का संबंध किससे है? मृत्यु से है। जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो आशा का संबंध किससे होगा? निराशा से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि यदि FAG, GAF, HAI, IAH तो अगला कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे A सभी बीच में सभी में ए है, सिर्फ जो पहला और तीसरा है वह बदला है। तो एफ के बाद क्या आता है? जी आता है, EFG, फिर GF, है ना? ऐसा है EFG। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए FG है और इसको उलट दिया है, इसका उल्टा कर दिया है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टा है। उसी प्रकार HAI फिर IAH यहाँ पे हो गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? JAK, यानी ये JAK जो है वह सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 16 जो दिया है वह दिया है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स, यानी कि गिटार, फ्लूट, वायलिन और सितार। तो इनमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही होगा। यानी जो फ्लूट है यानी कि बांसुरी जो है वह अन्य तीनों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स, यानी निम्न में से कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? चीता, तेंदुआ, हाथी या फिर शेर। तो सही आंसर होगा हाथी, यानी ये हाथी जो है वह तीनों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि अगर बच्चा परिवार से संबंधित है तो और इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं वह सही कौन सा होगा? यहाँ पे आपको बताना है। तो सिंपली आपको बता दे रहे हैं कि जो बछड़ा होगा, ठीक है, बच्चा जो होता है अगर परिवार में, तो बछड़ा क्या यहाँ पर? झुंड में होगा। ये सही आंसर होगा आपका। प्रश्न नंबर 19 जो दिया है वह दिया है कि यदि स न का भाई है, न की बहन म है, प का भाई ज है, न स की पुत्री प है, तो ज का अंकल कौन होगा? तो सिंपल सी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पूरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली जो ज है वह ज का अंकल कौन होगा? तो न यहाँ पे अंकल होगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 जो दिया हुआ है 3, 10, 101 फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 तरीके 9 और 1 10। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करके आपको करना क्या? 1 जोड़ देंगे तो 10 दाम में 100 और 1 101। फिर 101 का आपको क्या करना है कि स्क्वायर करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वह आएगा आपका 10202, यानी कि 10,202 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ NTSE, यानी कि नेशनल टेक्नीशियन सर्च एजुकेशन, नेशनल टीचर सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंट सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि एडुसैट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन, यानी कि एडुसैट जो सैटेलाइट है वह कब लॉन्च की गई? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 20 सितंबर 2003 को, 20 सितंबर 2004 को, 20 सितंबर 2005 को, 20 सितंबर 2006 को। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका 20 सितंबर 2004, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। अगर एडुसैट की फुल फॉर्म बताएं, अगर बात करें तो एडुसैट का फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या नाम है इसका? एजुकेशनल सैटेलाइट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 23 यानी NIOS का जो फुल फॉर्म है वह क्या होगा? तो इसका देखिए जो सही सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 23 का यहाँ पे सही होगा आपका 1, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि न्यूपा वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी 1976 में न्यूपा की स्थापना की गई थी, 1986 में, 1996 में, 2006 में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे 2006। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ बताना चाहते हैं कि 1962 में न्यूपा की स्थापना की गई थी, 1962 में। लेकिन 2006 में इसको क्या किया गया कि मानद विश्वविद्यालय की उपाधि दे दी गई ताकि यह अन्य
कॉलेजों को भी मान्यता दे सके, ठीक है। और न्यूपा का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक फुल फॉर्म होगा। फिर से बोल रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। ये 2014 का पेपर है और 2018-2020 में भी यही प्रश्न पूछा था कि एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है। तो आप लोग जरूर एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक है उनको याद कर लीजिएगा, ऋषिकेश, ठीक है। यहाँ पे 2014 के अनुसार जो बात करें तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रोफेसर प्रवीण किरण सिंक्लेयर उस समय के वर्तमान एनसीईआरटी के निदेशक थे। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि द थीम ऑफ द 11th ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2013-14 ऑफ यूनेस्को वाज, यानी यूनेस्को की 11वीं ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2013-14 का मूल विषय क्या था। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग अचीविंग क्वालिटी फॉर ऑल। अगर हम 2020 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें 2020 की, तो यूनेस्को के द्वारा जो जारी किया गया था ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020, उसमें यह बताया गया था कि जो महिलाएं हैं उनको कम यानी डब्बू के तौर पर दिखाया गया है कि वो लोग कमजोर हैं पुरुषों से। इसका एग्जाम्पल ये देकर बताया गया था कि एक पुस्तक में, महाराष्ट्र के एक पुस्तक में क्लास 3 में ये दिखाया गया है कि एक डॉक्टर जो है वह पुरुष है और एक नर्स जो है वह महिला है। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि हु रोड द फेमस बुक वी द पीपल, यानी कि वी द पीपल नामक पुस्तक किसने लिखी है। टी एन कौल ने, आर डी टाटा ने, खुशवंत सिंह ने, नानी पालखीवाला ने। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी नानी पालखीवाला ने वी द पीपल नामक पुस्तक लिखी है। अगर इसका शीर्षक का बात करें तो यह संविधान के प्रस्तावना से लिया गया एक शब्द है। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि किस प्रांत के मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2012 में हाई स्कूल पास मुस्लिम छात्राओं को उनके विवाह एवं शिक्षा के लिए 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2012 में हाई स्कूल पास मुस्लिम छात्राओं को उनके विवाह एवं शिक्षा के लिए 30,000 रुपये का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कहाँ पे स्थित है। लखनऊ में, भोपाल में, बेंगलोर में या फिर दिल्ली में। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बेंगलोर में यह स्थित है। प्रश्न नंबर 30 है कि PWD एक्ट 1995 का जो संबंध है वह क्या है। तो देखिए, पीपुल्स वर्क्स डिपार्टमेंट से, पीपुल्स वेलफेयर डिपार्टमेंट से, पीपुल विथ डिसेबिलिटी से, पीपुल विथ डिजीज से। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सॉरी, पीपुल विथ डिसेबिलिटी है। क्या है, पीपुल विथ डिसेबिलिटी यहाँ पे सही आंसर है। और 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 1996 में PWD अधिनियम 1995 लागू हुआ था, ठीक है। आई होप आज का जो हमारा 30 प्रश्न हम लोगों ने करे हैं वह आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।